भारत की रसोई पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। गैस क्राइसिस की पूरी कहानी सोचिए। सुबह आप उठे, चाय बनाने का मूड हुआ और पता चला कि गैस खत्म। सिलेंडर लेने जाओ तो यह भी नहीं मिल रहा और ब्लैक में भी महंगे दाम पर मिल रहा है। यही हाल इस समय देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। कई जगह पर तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों में खड़े हैं और घंटों इंतजार करने के बाद भी कई लोगों को सिलेंडर वही नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, कई जगहों पर लोग फिर से पुराने तरीकों पर लौटने लगे हैं। कुछ परिवार मजबूरी में लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने लगे हैं, जैसे सालों पहले गांव में बनाया जाता था। देश के कई बड़े शहरों में होटल, ढाबे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, में भी गैस की कमी से परेशान है। कहीं रसोई ठंडी पड़ रही है तो कहीं सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इन शहरों में, इतने बड़े बड़े शहरों में कई रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि अगर जल्द रसोई सप्लाई ठीक नहीं हुई तो उन्हें अपना कारोबार बंद करने की नौबत तक आ सकती है। कुछ जगह तो ऐसी खबरें आई हैं कि एक गैस सिलेंडर जो आपको 800-900 रुपए में मिलता था, अब ब्लैक में वही सिलेंडर आपको 4000 से 5000 रुपए में मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये संकट आखिर आया है? देखिए, दरअसल जो इसकी जड़ है वो है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव और युद्ध। 2026 ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने ईरान के कुछ सैन्य और राजनीतिक ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद भाई ईरान भी कहां मानने वाला था, तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। लेकिन इस युद्ध का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित तो नहीं रहना था, इसने दुनिया के तेल और गैस बाजार को भी हिला दिया। इसका सबसे असर पड़ा दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यह वह मार्ग है, वह रास्ता है, यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ सप्लाई में जरा भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस का खतरा बढ़ सकता है। भारत के लिए यह खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि भारत अपना करीब 60% एलपीजी विदेशों से ही मंगाता है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा वो भी इसी रास्ते से होकर आता है। तो यानी अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध और भी बढ़ता है तो सिर्फ गैस ही नहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बड़ा उछाल आ सकता है। इसी बीच बाजार में एक और नया ट्रेड भी देखने को मिल गया है। गैस की कमी की खबरों के बीच लोग तेजी से इलेक्ट्रिक स्टोव और इंडक्शन कुकिंग जो है भाई वो भी खरीदने लगे हैं और मार्केट भी कम नहीं है। मार्केट में भी इतनी मांग इतनी बढ़ गई है कि कई कंपनियों के शेयर लगभग 13% तक उछल गए हैं। यानी गैस संकट अब पूरे किचन मार्केट का जो है ट्रेड बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सिर्फ कुछ दिनों की परेशानी है या दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, या ये मिडिल ईस्ट का युद्ध और भी बड़ा होगा? तो क्या भारत में गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल और भी ज्यादा महंगा हो जाएंगे? आपके शहर का क्या हाल है? क्या आपको गैस सिलेंडर भाई आसानी से मिल रहा है? तो अपना जवाब भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।